केंद्रीय जांच सीबीआई के संस्थापक या संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? डीपी कोहली क्या थे इसके संस्थापक। इनका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 968 तक रहा। ठीक है। और इन्हें 1967 ईस्वी में क्या मिला? पद्म भूषण मिला। ठीक है, पद्म भूषण क्या मिला? पद्म भूषण इनको मिला। कब? 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का जांच कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ये ऑप्शन होगा। कि समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इनके क्षेत्राधिकारी में आते हैं। आरबीआई, एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके बारे में ये सत्य नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो कहा ये गलत है, बाकी ये हमारे तीनों क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत कम करने वाले लोगों को जो अभियुक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं, जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो ज्ञापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञापन कहा जाता है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए सर्वांग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? कौन सा है? तो कौन सा है? गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छावनियों वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड का नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने। और जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो मंत्रिमंडल सचिव क्या होगा? इसका राइट होगा। ये नहीं है, बाकी सब क्या है? ठीक है, ये भी है। और ये हमारे पास जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? मंत्रिमंडल सचिव। भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में धनी पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। किस पे खर्च करते हैं? तो किस पे? भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा। ठीक है। चलिए, निम्न में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता? कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सत्ताकर्ता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी, क्यू और आर में से कोई भी राइट आंसर इसका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में शीर्ष कार्यकारी अधिकारी व सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है। कौन लोक सेवक है? तो कैबिनेट सचिव। कौन है? कैबिनेट सचिव। भारत सरकार में निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाए तो सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? सबसे बड़ा पद अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे बड़ा पद होगा कैबिनेट सचिव का, ये फर्स्ट हो गया। और अगर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रमुख सचिव आता है, ये हमारा सेकंड हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? सहभागी आयुक्त, ये हमारा थर्ड हो गया। और फिर हमारे पास लास्ट में क्या आता है? कलेक्टर आता है। क्या आता है? कलेक्टर, ये हमारा फोर्थ हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले ए, फिर डी सी बी। ए डी सी बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वायुसेना का वह एक
मात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पद के बराबर 5 सितारा श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? अर्जुन सिंह। किसको किया गया है? अर्जुन सिंह। ठीक है। और ये जो थे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, तो वो उस युद्ध में क्या थे? शामिल थे। ठीक है, क्या थे? शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक पद अनुक्रम में लगाएं। मतलब शीर्ष से तल की ओर, शीर्ष से तल की ओर। तो सबसे बड़ा पद इसमें किसका होगा? तो सबसे बड़ा पद अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? पुलिस महानिरीक्षक। उसके नंबर पे क्या आएगा? उस पे आएगा हमारा पुलिस अधीक्षक। उसके बाद हमारे पास क्या है? अपर पुलिस अधीक्षक। लास्ट में क्या आएगा? पुलिस उपाध्यक्ष। क्या आएगा? पुलिस उपाध्यक्ष। तो हमको क्या चाहिए? DCBA, ये वाला राइट आंसर होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां निहित हैं। तो कहाँ निहित हैं? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, ठीक है, अधिनियम 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IS की पर्यवेक्षणाधीन अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तो इनमें से कौन केंद्र जांच ब्यूरो CBI के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त न्यायिक के रूप में कार्य करता है। ये सही नहीं, बाकी सब इसके क्या है? राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया? तो 1966 में। कब किया गया? 1966 ईस्वी में इसको स्थापित कर दिया। स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों का रखता है। कौन रखता है? अगर हम बात करें कौन रखता है, तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन की प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? कौन होता है? मुख्य अधिकारी। किस राज्य का? किस राज्य का? तो किसी जिले के, तो किसी जिले का भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर होता है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज का पूर्ण रूप क्या होता है? जो FIR होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थे? कौन थे, कौन थी, या कौन था? तो कौन था? हमारा श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इनका जो समय था, ये 1947 से 1949 तक बनाया गया था। ठीक है। स्थानिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? कितने विकास खंड हैं? तो कितने हैं? अगर हम बात करें कितने हैं? 822। कितने हैं? 822। लेकिन अब शायद इनकी संख्या बढ़ गई है। अब इनकी संख्या बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है? 825। कितनी हो गई है? अब की बात करें तो मंडल कितने हैं? मंडल हैं 18। ठीक है। और जिले की बात करें, कितने जिला हैं? जिला हैं 75। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक है 825, जिसे हम कह सकते हैं विकास खंड कहो या ब्लॉक कहो। क्या कहो? ब्लॉक। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 2006 में इसको स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद
जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो राष्ट्र प्रधान मुख्यमंत्री थे कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। कार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? कितने नियुक्त किए गए थे? तो कितने नियुक्त किए थे? 6। कितने? 6 नियुक्त किए गए थे।